हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो दोनों साइड के कश्मीर की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो करते हैं भाई स्टार्ट। से एक है पाकिस्तान का और दूसरा है पीओके। ये जो आप रिवर देख रहे हैं इसको इंडिया की तरफ के लोग बोलते हैं कृष्ण गंगा और पाकिस्तान की तरफ के लोग बोलते हैं नीलम रिवर। एक्चुअल में यही है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये है पाकिस्तान के घर। अब बताओ, देखो सामने आपको जो लेडीज दिख रही है पाकिस्तान की, तो ये जो घर हैं ये पाकिस्तान के हैं। मैं अभी इंडिया की तरफ खड़ा हूँ और इन घरों को आसानी से देख सकता हूँ। इन घरों में जो लोग हैं उनको आसानी से देख सकता हूँ। लो, ये लो। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पे। सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और आज मैं एक ऐसे हिस्से को आपको दिखाने वाला हूँ जो कश्मीर का इतना खूबसूरत हिस्सा है जिसपे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज मैं जाने वाला हूँ केरन वैली। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, मैं पहले भी यहाँ गया हूँ। तो ज्यादातर लोगों के कमेंट आए थे कि भैया आप कैसे गए थे, कैसे क्या करना होता है, वो सारा कुछ हमें एक वीडियो में बताइए। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ श्रीनगर से। कैसे कैसे जाते हैं वो सारा प्रोसेसिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैरन कैसे पहुंच सकते हैं। कैरन की दूरी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हमको बीच में परमिशन भी लेनी होगी क्योंकि आज हम जिस एरिया को देखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। आज हम जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह आप लोग देख रहे होंगे श्रीनगर का पूरा मार्केट बंद है क्योंकि सुबह के अभी 6 बजे हैं। इतना जल्दी ये मार्केट नहीं खुलता है। तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें आज बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम प्लेन में भी चलेंगे, पहाड़ों में भी चलेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे कैरन वैली। लो, No, 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 Malik का क्यों है? घूम रहा है कश्मीर। ये उनकी के वक्त आ गया। आए वेलकम। ऐसी फ्रेश ये तो ये वाला भाई श्रीनगर से हम सुबह निकले थे 6 बजे और टाइम की अगर बात करें तो 8:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं करालपुरा पुलिस स्टेशन। ये जो है एक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आप जब श्रीनगर से आते हैं तो पहले आप कुपवाड़ा पड़ेगा और उसके थोड़ा सा आगे यानी 15 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे करालपुरा पुलिस स्टेशन पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कैरन जाने के लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन हम लोगों ने ले ली है। अभी फॉर्म हम लोग फिल करते हैं। यहाँ पे यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको जाना है, लिखा हुआ होता है कि करना और कैरन की परमिशन के लिए। तो वहां जाके आपको बोलना है कि हमें कैरन जाना है, तो वो लोग आपका जो फॉर्म है फिल करके दे देंगे। वो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है। अंदर जाके आपको बताना है कि हमको कैरन जाना है, तो वो लोग वहां पे एक अपना परमिशन का स्टाम्प लगा के दे देते हैं, जो आपको इस तरह की ये मिल जाती है, जो फॉर्म आप ले जाते हैं उसको। और इसकी अब हमको फोटो स्टेट करानी है क्योंकि जहां पे भी चेक पोस्ट पॉइंट होगा वहां पे हमको एक फोटो कॉपी इसकी सबमिट करानी होगी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड हो सकता है या फिर जो भी आपका आईडी कार्ड है वो होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाएंगे। अभी यहाँ से जो कैरन है 48 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर के करीब अभी रह गया है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आप 2 जगह जा सकते हैं, कैरन जा सकते हो, करना करना मतलब जहाँ तीतवाल सेक्टर जो है वहां पे भी जा सकते हैं। तो आज हम कैरन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग करना भी जाके आए हैं, तीतवाल भी जाके आए हैं, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। तो अगर आपको वहां जाना है तो वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये आगे एक चौक है जहाँ से कैरन के लिए और करना के लिए अलग रास्ते कट जाते हैं।
वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये रास्ता सीधा इधर से होते हुए जाएगा, यहीं से आप करना के लिए जाएंगे और यहीं से कैरन आगे एक चौक पड़ता है जहां से आपको कैरन के लिए इधर कटना, करना के लिए सीधा चला जाना है। सुबह हम लोग श्रीनगर से जल्दी निकल गए थे, तो कुछ भी ना चाय पी थी ना नाश्ता किया था। अभी हम लोग करालपुरा में रुके थे परमिशन लेने के लिए, तो हमने सोचा यहीं पे कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे का फिर पता नहीं कहाँ पे कुछ खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। तो यहीं पे हमने अभी वेज पुलाव यहाँ लगवा लिया है, इसको हम लोग अभी खाने वाले हैं और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। मौसम भी आज थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, कल यहाँ बारिश हुई थी और आज भी बादल लगे हुए हैं, पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। इससे पहले जब मैं तीतवाल गया था उस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरा दिन बारिश हुई थी। चलिए जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। अभी हम लोगों ने करालपुरा क्रॉस किया है और अब जो रास्ता है वो पहाड़ के ऊपर चलने वाले हैं, मतलब प्लेन का जितना भी रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है। करालपुरा तक आप गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन करालपुरा से आगे जब आप चलेंगे तो आपका जो गूगल मैप है वो बहुत ज़्यादा घुमाते हुए आपको कैरन का दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, करालपुरा से ही आप किसी से पूछ लो कि कैरन के लिए किधर से जाना है, कोई भी आपको ईजिली बता देगा। एक रास्ता है उसी को फॉलो करते हुए जाना है और आप कैरन पहुँच जाएंगे। कहीं पर अगर आप दिक्कत होती है तो आप किसी भी लोकल से यहाँ पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ भाई हैं, कैसे हो भाई साहब? तो ये भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना आप कैरन? इनका फर्स्ट टाइम है और मेरा सेकंड टाइम है। चलिए आप आज हमारे साथ में आपको भी घूमने का मौका मिल गया। बिल्कुल सर, करालपुरा तक तो मतलब जीपीएस काम करता है, करालपुरा से आगे आपको जीपीएस काम करने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ी सी दूरी पे एक राइट साइड का रास्ता निकलता है, उसको फॉलो करते जाइए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो किसी भी लोकल से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको यहाँ का रास्ता बता देगा। बस रास्ता क्या है कि एक ही रास्ता फॉलो करना है, स्ट्रेट वाला थोड़ा घुमाव रास्ता है, उसको फॉलो करते जाइए, आप कैरन तक पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा घाटी वाला रास्ता होता है, पहाड़ी वाला, बस उसी को फॉलो करते जाइए। हाँ, जब भी आपको लगे कि कहीं दाएं या बाएं साइड कोई छोटा सा रास्ता निकल जाता है तो किसी भी लोकल से आप वहाँ से पर पूछ सकते हैं। हाँ। तो वो आपको इजीली सब कुछ बता देगा कि कौन सा रास्ता है। ये कहाँ से निकलना था? अरे लाल! हेलो! ओह! very good. तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पीओके बॉर्डर पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है पीओके की पहली झलक। सामने आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पीओके के हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, यानी वो उधर का जो हिस्सा है उसको हम पाकिस्तान मानेंगे। तो वो जितने भी घर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो सारे सारे पाकिस्तान के हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं, सुबह हम लोग निकले थे 6 बजे और अभी 1 बज गया है यहाँ तक आते आते। तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि कितना समय लगा है। श्रीनगर से यहाँ तक की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है, लेकिन जब आप श्रीनगर से मैप पे डालेंगे कैरन, तो फिर वो आपको बिल्कुल अलग पहुंचा देगा। वो फिर आपको ले जाएगा यहाँ से तीतवाल, और तीतवाल पे एक क्रॉसिंग ब्रिज है जो पहले इंडिया से पीओके की तरफ जाया जाता था, लेकिन अभी तो वो फिलहाल बंद है। तो वो रूट दिखाता है कि आपको पहले उधर तीतवाल पीओके वाले पुल पे जाना है, उसके बाद फिर घूम के उनका जो रास्ता उधर आपको नजर आएगा उस रास्ते पे आना है। वो अपना ये कैरन नहीं दिखाता है, गूगल मैप वो वाला कैरन दिखाता है। तो उसके चक्कर में मत फंसना। आप जब भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जैसे ही आप वहाँ परमिशन लेंगे पुलिस स्टेशन से, वहीं आपको पूछ लेना कि कैरन को मुझे किस तरफ से जाना है, तो लोग आपको रास्ता बता देंगे और आपको पूछते पूछते आना है। अगर आप गूगल मैप के सहारे गए तो आप भटक जाएंगे। ऐसा रख लो वीडियो मत करना। मेरे पीछे ये जो आप रिवर देख रहे हैं, इसको इंडिया की तरफ के लोग बोलते हैं कृष्ण गंगा और पाकिस्तान की तरफ के लोग बोलते हैं नीलम रिवर। ये जो है एक्चुअल में यही है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन पहले ये एलओसी नहीं थी।
पहले ये और वो दोनों ही केरन गांव एक हुआ करते थे और एक परिवार के लोग इस गांव में रहा करते थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हुए, दोनों देशों का बंटवारा हुआ, तो यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने ना तो वो हिंदुस्तान की तरफ आए और ना वो पाकिस्तान की तरफ गए। वो कुछ नहीं बोले उस समय पे, वो अपना ये जो कश्मीर है इसको अलग रखना चाहते थे। लेकिन 1947 जब देश का विभाजन हुआ, उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और इसके बाद जो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मदद मांगी और उस समय उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी श्रीनगर और उसके बाद जो पहला युद्ध लड़ा गया पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमारा वही युद्ध था जो 1947 लड़ा गया और युद्ध लगभग 1948 तक चलता रहा। बाद में मामला यूनाइटेड नेशन में गया। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक जो इलाका भारत के नियंत्रण में था वो भारत के पास रहा और जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था वो पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। यही बाद में भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाया। 1947 से पहले केरन और आसपास के लोग एक ही क्षेत्र के थे। रिश्तेदारियां, व्यापार, खेती सब सामान्य था। लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकते थे। 1947-48 के युद्ध के बाद एक युद्ध विराम रेखा बनी जिसे उस समय लाइन ऑफ सीज फायर कहा गया और यहीं से कश्मीर 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ। लेकिन उस समय सीमा आज जितनी सख्त नहीं थी। कुछ स्थानीय लोग और रिश्तेदार कई जगहों पर सीमित रूप से संपर्क कर सकते थे। 1965 के युद्ध के बाद सीमा पर सैन्य निगरानी बहुत बढ़ गई। सेना की तैनाती मजबूत हुई, बंकर और पोस्ट बढ़े, आम लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। यानी जो पुरानी सामाजिक और पारिवारिक आवाजाही थी वो लगभग खत्म हो गई। 1971 के युद्ध के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। तभी आधिकारिक तौर पर जो लाइन ऑफ सीज फायर था उसका नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया और तभी से केरन 2 हिस्सों में बंट गया। यानी उसके बाद आधा केरन हिंदुस्तान की तरफ रह गया और आधा केरन चला गया पाकिस्तान की तरफ। लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। मेरे पीछे आपको 2 फ्लैग नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक है पाकिस्तान का और दूसरा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जिसमें से इस तरफ का जो फ्लैग है आपको नजर आ रहा होगा वो है पाकिस्तान का और मेरे इस तरफ का जो फ्लैग है पीओके का जिसमें येलो कलर है। तो ये जो दोनों फ्लैग हैं मुझसे मात्र 150 मीटर की दूरी पे हैं। बीच में सिर्फ एक दरिया है जिसको हमारे यहाँ कृष्ण गंगा बोलते हैं और वो लोग इसको नीलम रिवर बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं केरन वैली और वो लोग बोलते हैं उसको नीलम वैली। अगर आपको देखेगा तो जैसे हम यहाँ पे आए हैं सेम इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। मतलब ये दोनों ही जगह, या तो पाकिस्तान की तरफ से उसको नीलम वैली कह लो या फिर ये जो हमारी केरन वैली है, दोनों ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे भी उनके टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आते हैं। हालांकि हमारे टूरिस्ट अभी यहाँ पे कम आ पाते हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा रोड है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उनका जो रोड है वहां से पूरा एक हाईवे निकल रहा है जो शायद आगे कहीं जा रहा होगा, जिससे उनके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ ज्यादा आते हैं। हमारे यहाँ ये कुछ सालों पहले तक ये जगह बंद थी, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था, सिविलियन यहाँ पे नॉट अलाउड थे। लेकिन अभी यहाँ सिविलियन आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकता है, तो धीरे धीरे हमारी तरफ भी ग्रो हो रहा है। हालांकि उनकी तरफ से ये पहले से ही काफी अच्छा बना हुआ है और वहाँ अगर देखेंगे तो उनके घर वगैरह काफी अच्छे हैं। यहाँ आपको होटल भी काफी अच्छे मिलेंगे। हमारे यहाँ पे भी अभी मैं 2-3 साल पहले आया था तो इतना यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी इस जगह पे बहुत सारे होटल बन चुके हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं। लेकिन उस समय कुछ गिने चुने होम स्टे थे जिसमें से मैंने आपको दिखाया था। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो मैं यहाँ के पोस्ट ऑफिस में ठहरा था। लेकिन अभी इस जगह पे कई सारे होटल बन चुके हैं। हमारी तरफ से कहा जाए तो 2-3 सालों में ही हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। अभी हम और आगे की तरफ चलते हैं। इस गांव में कुछ घर ऐसे भी पड़े हुए हैं जो लोग छोड़ के उस तरफ चले गए। आखिर वो क्यों चले गए, क्या वो मंजर रहा था, वो सब कुछ यहाँ के किसी लोकल से जानने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जितना हम आगे जाएंगे पीओके हमारे और नजदीक आता जाएगा। और भाई कैसे हो भाई? बढ़िया 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 बढ़िया। और बताओ। हाँ मैं आपके वेट कर रहा था। नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए ना। लगभग 1 घंटा तक लेट हो गए। अब मेरे को लगा भैया बस अभी आ रही। आप चले जाओ। तो हम उधर जाना, आप आओ। ले जाओ यार, भाई भी ले जाओ। नहीं जाना, घर को पता है ना? हाँ घर पता है, आप आओ। ठीक है ठीक है, आओ।
पिछली बार यहाँ पे रुका था अपने तौफिल भाई के पास में, और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। ये हमें वहाँ घुमा के लाए थे जो घर पुराने पड़े हुए हैं, आज तक वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, बहुत कुछ बताया था भाई ने हमें। और एक वीडियो जो हमारी दोनों भाइयों की गई थी 130 मिलियन फेसबुक पे, और अब आप गांव में आ सकते हो। अब तो होम स्टे वगैरह बहुत सारे बन गए ना गाँव में। जी हाँ, अभी तो बहुत सारे होम स्टेज होटल्स वगैरह मिलेंगे आपको, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे लाया है, भैया भी आए, उनको भी तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी इन्होंने, इनकी बदौलत अच्छा खासा यहाँ का टूरिज्म भी बूस्ट हुआ, और अच्छी खूबसूरत जगह है, चलिए आप भाई। आ सकते हैं। और सामने ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 505 वाला, ये भाई का नंबर है। चलिए थोड़ी देर भाई के पास बैठते हैं, अभी थोड़ी धूप हो रही है, उसके बाद फिर हम लोग गांव में निकलेंगे थोड़ा घूमने के लिए। आज कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलाना, ठीक है, जो उम्र दराज लोग हैं ना, उनसे मिलाना। ये मौलवी भी है। भाई जब तक हम लोग गांव में एंटर भी नहीं कर पाए थे, तौफिल भाई ने पूरी तैयारी कर दी थी, तो खाना हमारे लिए बनवा दिया भाई, शुक्रिया। क्योंकि हम लोग सुबह से ही भूखे थे, सुबह चाय भी पी के नहीं निकले थे, तो खाना अभी हम लोग खाते हैं और फिर उसके बाद हम गांव में घूमेंगे। कश्मीर की मेहमान नवाजी आपको अगर देखनी है तो इसके लिए आपको कश्मीर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे आपको कुछ शहरों के नाम नजर आएंगे। तो ये जो इस तरफ है ना, ये सारे पाकिस्तान की तरफ हैं, और इस तरफ है ये इंडिया की तरफ है। और एरो भी आपको दिखेगा। एरो का मतलब ये है कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप इंडिया के इन शहरों की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के इन शहरों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप इस तरफ से जा नहीं सकते क्योंकि आगे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके लिए जाना आपको इधर से ही पड़ेगा वीजा लेके, ऐसे नहीं जा सकते आप। इस पूरी कश्मीर ट्रिप का मैंने पैकेज लिया है ई ट्रिप्टो से। अगर आप लोग कश्मीर आने का प्लान बना रहे हैं और मेरी तरह घूमना चाहते हैं तो आप भी ई ट्रिप्टो से पैकेज ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ कैरन वैली में। ये इस तरह की जगहों को भी घुमाते हैं जहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते। इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई ये है अपने तौफिल भाई का जो घर है, और यही ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है। यानी ये सामने जो आप देखेंगे तो इधर है ये पाकिस्तान POK, और जिसके इस साइड में ये पोस्ट ऑफिस बना है, तो हमारे इंडिया का ये पहला पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो मस्जिद है, और सेम इसी आर्किटेक्चर में सामने उस कंट्री में भी आपको मस्जिद दिखेगी। देखिए यहाँ से जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इधर जाऊँगा तो आपको शायद एक मस्जिद नज़र आएगी। देखिए सेम जैसे ये बनी है, ये इधर पाकिस्तान की मस्जिद है, और ये है अपने इंडिया की मस्जिद। सेम बिल्कुल एक के जैसा है ना, आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। ऊपर से देखिए, बिल्कुल यहाँ से देखो, ये देखो पूरा एक जैसा है, और सेम इसी तरह की उनकी वाली भी है, ये देखो पाकिस्तान की, यानी मस्जिद बिल्कुल सेम है। और यहाँ सामने अगर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा तो इस पे लिखा है कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान, यानी कश्मीर का हिस्सा हमारे इंडिया के पास भी है, और ये जो हिस्सा है इस पे अभी पाकिस्तान का अंडर है। क्योंकि सामने यहाँ से थोड़ा सा नज़र इधर घुमाएंगे, ये 2 फ्लैग नज़र आएंगे, जिसमें एक पाकिस्तान का है, दूसरा है POK का। तो ये है वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, ये पूरा कैंपिंग साइड है, यहाँ आप कैंप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और ये हैं कुछ इस तरह के पेड़। काफ़ी अच्छी वीडियो थी भाई की, लेकिन देखा जाए ना ऐसी वीडियो मतलब कि क्लोजली कोई कोई भाई जाकर बनाता है। ज़्यादातर हमने दूर से वीडियो देखी होती है, लेकिन जब भाई बंदा इस चीज़ पर आता है ना तो वो सारी मतलब के पीछे जो चीज़ें होती है ना उनका मतलब कि आपको पता चल जाता है। बाकी फीलिंग काफ़ी डिफरेंट होती है। मतलब कि एक छोटी सी लाइन तो नहीं बोल सकते भाई, पूरा एक दरिया बह रहा है उधर और लोग ट्राई भी नहीं करते होंगे। बाकी मतलब कि इधर नॉर्मल है, वो जो होती है ना सख्ती वगैरह, वो उन्होंने मुझे लगता है कि हटा दिया, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। बाकी लोग इधर भाई काफ़ी फ्रेंडली हैं। अब
दोनों साइड पर जैसे भाई बता रहा था ना कि पहले मतलब कि एक ही चीज़ होती थी, लेकिन बंटवारे के बाद आधे उधर हो गए आधे इधर हो गए। और ये चीज़ मतलब कि जब वीडियो में देखते हैं तो भाई गैस साफ कर सकते हैं कि उधर मतलब कि ये जो लोकल वगैरह है ना उनका आना जाना उधर भाई लगा रहता होगा, और वो ऐसे रास्ते भी जानते हैं कि जहाँ पर भाई आप मतलब कि दोनों साइडों पर आ नहीं होता, बहुत तेज होता है और फिर भी ये भाई रिवर आ नहीं क्रॉस जाते होता। हैं, ये बहुत शरारती है। शरारती की बात नहीं है सेल भाई, ये बहुत तेज होता है, ये रिवर क्रॉस नहीं होता। बाकी भाई इनको आप पहले गए वो उधर? जिस ब्रिज की बात कर रहे थे ना उससे आप आ जा सकते हो। वो जो भाई पहले जिस ब्रिज की बात कर रहा था वो ब्रिज पाकिस्तान में भी आता है। ये लोकल जो थे ना इनके भाई आपस में शादियां भी होती हैं, ये पहले सिस्टम था। अब भाई पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है बंद हो गया। बाकी भाई बात करें ना पाकिस्तान वाली साइड की, वहाँ पे तो वो जो रोड आता है वो भाई जफराबाद से आता है यहाँ पे, और जो इंडिया वाला रोड है भाई वो भाई ने सारी चीजें बताई हैं आपको। हमें तो उनके नाम ही आते हैं बताया भाई, बाकी नहीं पता। बाकी भाई जगह बड़ी कमाल की थी, दोनों साइड पे जब आवाम होती है एक दूसरे को भाई हैंडशेक भी करते हैं, दूर दूर से बुलाते भी हैं, आवाज भी आ जाती, इतना नजदीक है इतना दूर भी नहीं है, और जगह बड़ी कमाल की है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ है कि भाई वो भाई ने दिया है कि दरमियान में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला है, तो ज़ाहिर बात है भाई जब वो पहले इकट्ठे रहते थे तो ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। लेकिन जैसे ही भाई दोनों साइडों अपना अलग-अलग हुए हैं तो ज़ाहिर बात है भाई उनकी रिश्तेदारी ख़त्म थोड़ी हो गई है। वो ऊपर से जैसे रास्ता आता है तो वो अब भी उस वक्त तो एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए, लेकिन जब बाद में जब भाई ये जंग हुई है 1971 वाली, उसके बाद शायद वो उन्होंने रास्ता जो है वो बंद कर दिया हो। लेकिन ये चीज़ है कि भाई दरमियान में एक नदी है जो अपना एक दरिया की शक्ल में है, लेकिन वहाँ से निकलना तो मुश्किल है। लेकिन भाई वो सारी उम्र उनकी होगी उधर रहते हुए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से भाई कोई रास्ता होगा जिसकी वजह से एक दूसरे को वो मिलते तो ज़रूर हो गए। लेकिन ये चीज़ है कि भाई पहले जो सख्ती नहीं थी, लेकिन अब आजकल वहाँ पर सख्ती बहुत है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि भाई जो उसने उधर के जो एक नज़ारे दिखाए हैं ना वो एक कमाल के हैं। लेकिन ये देख लो कि बॉर्डर की जगह पर सिर्फ एक नदी है, एक साइड पर अपना आज़ाद कश्मीर है और दूसरी साइड पर भाई जम्मू कश्मीर है, और लोग भैया एक दूसरे को उधर से देख भी रहे हैं और इशारे भी कर रहे हैं, और साथ उधर के हाँ एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे हैं भाई। इनका काम बस यही है, और क्या कर सकते हैं जफर भाई ये 2018 हेलो हाय करना से कौन सा काम खराब हो जाता है। ये इमरान खान ने बंद किया था आके 2018 के बाद बंद हुआ है। पहले ये सब चीजें होती थी। जो भी अच्छा काम काम भाई उसने किए, जो भी काम पूरे हुए इमरान खान के काम नहीं भाई 2018 में इमरान खान ने बंद किया, पहले सब चीजें होती थी। वहां से आप कश्मीर जम्मू कश्मीर में भी जा सकते थे वीजा लगवा के। हाँ जी उसका कोई काम अच्छा नहीं। और भाई उधर के ये देखे कि पहले तो लेन देन चलता होगा, एक दूसरे को मिलते भी होंगे, लेकिन अब भाई वो खत्म हो चुका है क्या। ले मुझे यार ये मौलवियों ने काम खराब किया है। जो बुरे काम मौलवियों के ये काम में मौलवियों के काम जो है ये मुझ कटे कर जाते हैं ना, बदनाम मौलवी हो जाते हैं। मुझ कटे मौलवी होते हैं मुझ कटे होते हैं वो बांग्लादेश के देखे नहीं आपने। ये ऐसे ही है यार, एक जो है ना वो बहुत एक ये जगह देखने वाली है। उसकी वजह ये है कि आप भाई आप जो बंदा वहाँ पे मौजूद है ना उसकी जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल एक कमाल की होती है। तो एक आपके सामने इंडिया है और सेम जो है ना वो मतलब इधर के वही लोग जो है ना वो इधर भी हैं उधर भी हैं, जो है ना वो आप देख लो जो मस्जिद दिखा रहे थे दोनों का जो है ना वो स्केच सेम टू सेम था। मतलब उस वक्त की ये चीज़ें चलती आ रही हैं, और एक टाइम के ऊपर भाई वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिलते जुलते भी थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे भाई क्लैश शुरू हुए 2-3-4 दफ़ा जब क्लैश हुए तो तब से ये चीज़ें जो है ना वो बहुत, लेकिन आप भी भाई वो हैवी सिक्योरिटी नहीं है कि मतलब एक खतरे वाली बात नहीं है, आप जाएँ वहाँ पे बैठे सुकून करें। लेकिन ये कि एक टाइम वहाँ पे स्पेसिफिक है, उसके अंदर आपने वापस जो है ना वो वहाँ से निकलना होता है। लेकिन उससे हट के भाई फीलिंग बहुत एक कमाल की होती है। वहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, इधर से 1-2 दोस्त गए थे वो बताते हैं कि भाई हम जो है ना वो तकरीबन 3-4 घंटे बैठे रहे धूप में, जो भी उधर से आता था उसको बाय बाय करते थे हम। लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान के लोग बाय बाय करते हैं कि यार हमें कोई रास्ता इधर से निकालो, हम इधर से निकल जाए। ऐसे ही है भाई, बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।